परीक्षित ने कहा कि भगवान, ये जो नरक है ना, ये नरक इसी पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी से बाहर है, या कहीं अन्य जगह है? कोई इसी पृथ्वी पर है कि अन्य कोई देश है? नरका नाम भगवन किमदेश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदंतराल इति। या फिर इस पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी से बाहर है? तो कहा दक्षिण की ओर, जिस ओर पितृलोक है उसी दिशा में नरक भी है, यमपुरी भी है। और जो लोग अनेक पापी हैं, जिन्होंने अनेक पाप किए, ऐसे पापी उन नरकों में जाते हैं और उन नरकों की यातनाओं को भोगते हैं। देखो, नरक में जब जीव जाता है तो ये शरीर से नहीं जाता। वहाँ जब जीव जाता है तो उसको यातना शरीर की प्राप्ति होती है। वो यातना शरीर ऐसा शरीर होता है कि उसमें कष्ट तो होगा जैसे इस शरीर को होता है, लेकिन इस शरीर में थोड़ा भी कष्ट होगा, कुछ ज़्यादा कष्ट हो गया तो सहन नहीं हो पाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उस यातना शरीर को कितना कष्ट दे दो, भयंकर से भयंकर, उसमें दर्द तो होगा लेकिन वो शरीर मरता नहीं। इसीलिए परीक्षित, जीव की शुद्धि करने के लिए जैसे हम लोग साबुन से नहाते हैं, ऐसे ही जन्म जन्मांतर में हमने जो किए पाप हैं उनकी शुद्धि के लिए भगवान ने नरक का निर्माण किया है। वैसे तो परीक्षित नरक बहुत हैं, लेकिन भागवत में 28 प्रकार के मुख्य नरकों का वर्णन किया। कुछ नरकों का मैं आपको बता देता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो लोग मांस खाने वाले हैं, जो लोग अपनी जिह्वा के रस के लिए पशुओं को मार करके भूंज करके खाते हैं, ऐसे राक्षस मरने के बाद कुंभीपाक नामक नरक में जाते हैं और वहाँ पर वे यम के दूत उसको भी खौलते हुए कढ़ाई में रौंदते हैं। यस्त्वीय वा उग्रह पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगरहितममुत्रयामुनाचरा कुंभीपाके तप्ततैले उपरंधयन्ति। वो कुंभीपाके नरके उपरंधयन्ति, वहाँ भूंजा जाता है, उसको भूना जाता है। जो लोग अपने माता पिता को मारते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोग भी नरक के गामी होते हैं। यस्त्वीह पित्र, केवल माता पिता नहीं, ब्राह्मणों के ऊपर भी जो दैहिक यानी शरीर के द्वारा ब्राह्मणों पर जो अत्याचार करते हैं, माता पिता पर, ऐसे लोग कालसूत्र नामक यज्ञ में जाते हैं। और उस कालसूत्र यज्ञ में एक बहुत बड़ी भूमि होती है तांबे की, नीचे से सूर्य की अग्नि से, ऊपर सूर्य की अग्नि से और नीचे अग्नि के द्वारा वो तांबे की भूमि तपती रहती है। और यमदूत उस जीव को उसी तांबे की भूमि पर छोड़ देते हैं। वो कई हजार योजन की होती है। वो जीव कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह में खड़ा रहेगा तो उसका शरीर जलेगा। जैसे मई जून की गर्मी में आप नंगे पैर अपने कहीं खड़े हो जाओ, बहुत देर तक खड़े होगे तो पैर जलने लगेंगे, तो आप क्या करोगे? कभी इधर जाओगे, चलते रहोगे ताकि पैर जले नहीं। ऐसे ही वो जीव एक ही स्थान में लंबे समय तक खड़ा रहता है तो उसका शरीर जलने लगता है, उसको भयंकर। तो वो कई हजारों हजार लाख वर्ष तक उस तांबे की भूमि पर दौड़ता रहता है, चलता रहता है, भागता रहता है। थकान जब आती है तो गिरता है, और जब गिरता है तो पूरा शरीर भूंजने लगता है, जलने लगता है, फिर उठता है, और ऐसा करते करते भटकता रहता है। यस्त्वीह पित्र विप्र ब्रह्म धुक् सकाल सूत्र यज्ञ सकाल सूत्र संग के नरके अयुत योजन परिमंडले ताम्रमय, तांबे की भूमि उसकी नरक की है। ताम्रमय तप्त खले उपरधयंती, अग्निर्भाम, नीचे से अग्नि और ऊपर से अर्क यानी सूर्य से वो भूमि तपती है। तप्यमाने अभिनिवेशिता, उस भूमि में प्रवेश करा देते हैं यमदूत उस पापी को। जो लोग वेद मार्ग को छोड़ करके पाखंडी बन जाते हैं, बहुत से आप देखते होंगे पाखंड मत है, अब नाम तो मैं लूँगा नहीं,
पर आप लोग समझ जाओ कि सनातन धर्म के विपरीत जितने भी मत बने हैं, भले ही वो अपने को सनातन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो सब पाखंडी मत हैं। और वेद मार्ग को छोड़ करके जो ऐसे पाखंडी गुरु और पाखंडी मतों को स्वीकार करता है तो वो भी नरक में जाता है। यस्तुह वही निज वेद, सुन लीजिए, निज वेद पथादना पद्यपगतः पाखंडम चोपगतस् अस्त्री पत्र वन नामक यज्ञ नरक में वो जाता है। प्रवेश कषया प्रहरंती, उस नरक में वो प्रवेश करता है। ऐसे ही जो जीवों की हत्या करता है वो भी नरक में जाता है। और इस प्रकार अनेक नरकों का भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। और कल फिर